हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, पूजा में बनाए जाने वाले इस चिन्ह को स्वास्तिक या साथिया बोला जाता है। 99 लोग जो है स्वास्तिक गलत बनाते हैं और इसका उच्चारण भी गलत करते हैं। आज हम स्वास्तिक बनाने का सरल व सही तरीका जानेंगे, जिससे कि जिस भी शुभ कार्य के लिए हम स्वास्तिक बना रहे हैं उसका पूरा फल हमें प्राप्त हो और हमारा कार्य भी पूर्ण हो। हमारे ग्रंथों में स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बताया गया है, उसे आज ही हम सीखेंगे। स्वास्तिक की हर लाइन और हर बिंदु का क्या मतलब होता है, हर शुभ कार्य में सबसे पहले स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और सभी त्योहारों में जो है स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ रहता है। जहाँ पर आप स्वास्तिक बनाएंगे उस जगह को आपने अच्छे से स्वस्थ करना है गंगा जल से, और रिंग फिंगर से हमें स्वास्तिक बनाना है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हमें जो स्वास्तिक गलत कैसे बनाते हैं लोग वो देख लेते हैं। तो देखिए, रोली से ही स्वास्तिक बनाया जाता है और रोली माता महालक्ष्मी जी को अत्यधिक पसंद होती है। तो आप रोली से स्वास्तिक बनाएं गंगा जल डाल करके। और देखिए, स्वास्तिक बनाना जो इस तरीके से है गलत तरीका है। तो ये तरीका आपने इस तरह से स्वास्तिक नहीं बनाना है, नहीं तो हमें पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। जहाँ भी आप स्वास्तिक बनाना है वहाँ पर आप पहले गंगा जल से छींटा लगा दें, चाहे पेपर पे हो, वॉल पे हो या कोई भी अन्य स्थान हो। वहाँ पर स्वास्तिक बनाने से पहले आपने छींटा लगाना है। और आइए अब दूसरा तरीका जान लेते हैं स्वास्तिक बनाने का। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो स्वास्तिक बनाने का तरीका है वो बीच में से कट नहीं होना चाहिए, यानी कट नहीं लगना चाहिए। जैसे हमने प्लस का निशान बनाया फिर हमने स्वास्तिक बनाया, ये संपूर्ण स्वास्तिक नहीं है, ये अधूरा है और वो भी गलत है। तो इस तरीके से भी हमें स्वास्तिक नहीं बनाना है। और देखिए, यदि हम स्वास्तिक संपूर्ण बनाते हैं ना, तभी हमें पूजा का भी संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दिवाली, कोई भी पूजा जैसे देवी देवताओं का करते हैं उसमें स्वास्तिक जरूर से बनाया जाता है। मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर, जैसे प्रतिदिन भक्त लोग हैं दहलीज पूजन करते हैं तो वहाँ पर स्वास्तिक बना करके दिया प्रज्वलित करते हैं, या किसी भी शुभ पेड़ के नीचे पूजन करते हैं स्वास्तिक बना करके ही पूजन करते हैं। तो आप स्वास्तिक जरूर से बनाएं। तो देखिए, इस तरह से भी एक स्वास्तिक बनाया जाता है और इस तरह से भी बनाना जो है स्वास्तिक गलत होता है। कट तो नहीं रहा है बीच में, लेकिन जो साइड में दोबारा से लाइन खींची है वो टच नहीं हो रही है, तो इस तरह से भी हमारा स्वास्तिक गलत है। और साथ में जो हमें दो सीधी लाइनें खींचनी होती हैं वो भी नहीं होता है। और देखिए भक्तों, सबसे पहले हमारे अच्छे यहाँ स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम कोई मंगल कार्य करते हैं स्वास्तिक तभी बनाया जाता है। जैसा कि कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं, या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं, या जब घर में बहू का प्रवेश होता है, या जब हम मंदिर में पूजा का थाल लेकर के जाते हैं, तो स्वास्तिक तब भी बनाया जाता है। तो स्वास्तिक हमारे यह मंगल कार्य के लिए किया जाता है और घर में जो है नेगेटिव बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और स्वास्तिक बनाने का जो सबसे सरल विधि है वो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें बिंदु बनाने हैं, सबसे पहले सेंटर में, फिर ऊपर, फिर नीचे। और स्वास्तिक बनाते समय नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए बनाना है। जैसे कि हम सभी देवी देवताओं को टीका लगाते हैं या अन्य को टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वैसे हमें नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाना है, और जिससे हमारे सभी कार्य पूरे हों और हम नई ऊंचाइयों तक पहुँचें। स्वास्तिक के बीच में जो है ब्रह्म का स्थान होता है, तो आप इस तरह से बनाएं। और साथ में जो बाहर थोड़ी सी हल्की सी लाइन निकली होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो देखिए, हमने 4 बिंदु लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा स्वास्तिक अभी अधूरा है, संपूर्ण नहीं है। और जो साइड में लाइनें खींचते हैं वो स्वास्तिक से थोड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। तो आप बिंदु के माध्यम से आप इस तरह से सेंटर में बिंदु खींचे और नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए हमें बिंदु से बिंदु को मिलाना है। तो इस तरह से हमारी सीधी लाइन हो जाती है। तो आपने ज़रूर बनाना है। और जो इस सेंटर में जो गणेश जी होते हैं, ये गणेश जी का ही ध्यान करके पूजा की जाती है, क्योंकि सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी हैं। तो उनका संपूर्ण परिवार हमें बनाकर ही पूजन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जितने भी काम कार्य करते हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएं।
तो ऐसा हमें ध्यान करते हुए गणेश जी का स्वास्तिक बनाना है। यदि आपके पास फोटो तस्वीर नहीं होती है ना, स्वास्तिक भी बना लेते हैं, तब भी आपका पूजा संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस स्वास्तिक में जो है संपूर्ण गणेश जी का पूरा परिवार विराजमान है, विद्यमान होता है। और ये घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर भी बनाया जाता है और रोली से बनाना बहुत ही शुभ रहता है। और इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी कि इन लाइनों का क्या मतलब होता है, बिंदु का क्या मतलब होता है, साइड में जो लाइनें खींची हैं इसका क्या मतलब होता है। तो सेंटर में मैं बताती हूँ ब्रह्म का स्थान होता है, और साथ में जो ये हमने निशान बनाए हैं इसे मैं स्केच पेन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये इसका अर्थ क्या होता है। तो ये स्वास्तिक बनाना बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। मोक्ष होता है इस लाइन का अर्थ, दूसरा होता है धर्म, तीसरा काम, चौथा अर्थ। तो ये मैंने सिर्फ लाइनों का बात बताई है, जो हम प्लस का निशान बनाते हैं ना, वो उसका लाइन बताई है मैंने। और साथ में अब हम बताएंगे जो हम बाहर की तरफ ले जाते हैं सामाप्य। तो ये जो ऊपर की तरफ लाइन है इसका नाम है सारूप्य, दूसरा है सामुच्य, ऊपर की तरफ देखिए, और साथ में नीचे है सामीप्य, इस तरह से चौथा है सालोक्य। इसका अर्थ भी मैंने आपको बताया है। चौथा जो बाहर की लाइन जाती है इनका अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको लिख करके बताती हूँ। तो देखिए जो ये स्वास्तिक होता है ना, ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आता है, घर में पॉजिटिविटी लाता है, घर में सुख समृद्धि लाता है, माता महालक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है, घर में रिद्धि सिद्धि सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब जान लेते हैं जो ये ऊपर की लाइनें बाहर निकालते हैं थोड़ी सी, उसका नाम होता है अहंकार, दूसरा होता है मन, तीसरा होता है बुद्धि, चौथा है हमारा चित्त। तो ये हमारे इस तरह से हैं। आप इसमें 4 वेद भी ले सकते हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। और अब आइए जानते हैं बिंदु का क्या क्या मतलब होता है। तो मैं आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। और इस तरह से अगर वीडियो पसंद आती है ना, तो अपने परिवार में, दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा। तो ये पहली लाइन का मतलब होता है समर्पण, दूसरी बिंदु का मतलब होता है आस्था, तीसरी बिंदु का मतलब होता है श्रद्धा, और चौथी बिंदु का मतलब होता है विश्वास। तो इस तरह से ये हमारा संपूर्ण जो है स्वास्तिक हो गया। अब आइए जानते हैं लाइनों का क्या मतलब होता है। तो जो ये पहली लाइन होती है दोनों साइडों में स्वास्तिक के पास वाली, वो है गणेश जी की पत्नियां, यानी जो उनकी धर्म पत्नी हैं। तो इस तरह से मैं लिख करके भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आप जब स्वास्तिक बनाएं संपूर्ण स्वास्तिक बनाएं। और देखिए भक्तों, जो गणेश जी की पत्नी है वो है रिद्धि और सिद्धि। तो मैंने यहाँ पर रिद्धि और यहाँ पर सिद्धि लिख दी है। देखिए भक्तों, एक उपाय भी मैं आपको साथ में बता रही हूँ। यदि आपके बच्चों को आप पढ़ाई में या किसी कार्य में मन नहीं लगता है, इस उपाय को जरूर से करें। आप देवालय में जाकर के अपने बच्चों से ही विधि से, इस विधि से स्वास्तिक बनाएं। संपूर्ण स्वास्तिक बनाना है, अधूरा नहीं बनाना है। इस जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है बना करके। और जो ये साइड में लाइनें हैं बड़ी वाली, ये गणेश जी के पुत्र हैं, शुभ और लाभ। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण स्वास्तिक बन करके तैयार है। मैंने आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बताया है और हर लाइन के बारे में बताया है। इसलिए अगर आप अपने घर में सही तरीके से स्वास्तिक बनाएंगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। स्वास्तिक बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। बुरी नज़र, दोष, नज़र, टोटका, टोना, ज़्यादा किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि से ही सब कार्य संपन्न होते हैं और वो हैं गणेश भगवान जी। यदि आपने गणेश जी को प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं सरल तरीके से। तो घर में आ रही कोई भी परेशानियां हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये थी स्वास्तिक बनाने का बहुत ही सरल और सही तरीका। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।